Assalamu alaikum dear class. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Dear students, as you know हमने अपना चैप्टर नंबर 1 पाकिस्तान 4 प्रोविंसेस एंड कश्मीर स्टार्ट किया हुआ है, राइट? सो हमने इसका जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और पेज नंबर 6 तक हमने इसको रीड कर लिया था. नाउ फ्रॉम टुडे वी शुड स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 7. सो ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर 7. खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है. मैं आपको इसका थॉरली जो इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ, ठीक है. द जियोग्राफिकल पोजीशन क्या है खैबर पख्तूनख्वा की, तो ये एक जो है ना स्मॉलेस्ट जो है वो प्रोविंस है, ठीक है. तमाम प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में से जो KPK है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये एक स्मॉलेस्ट है, ठीक है. स्मॉलेस्ट, लेकिन इसको जो होम ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पश्तून भी कहा जाता है. ज़्यादातर यहाँ पे मतलब कि पश्तून रहते हैं, ठीक है. पख्तून्स यानी कि ज़्यादातर यहाँ पे पठान रहते हैं, ठीक है. और यहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा का जो बॉर्डर है वो एक अफ़गानिस्तान से मिलता है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट साइड से पाकिस्तान से मिल रहा है. एंड नॉर्थर्न एरियाज़ जो है ना वो आज़ाद कश्मीर है, ठीक है, वो भी जो है खैबर पख्तूनख्वा से ही जो है वो मैच करता है, ठीक है. जो फाटा की रियासत है, FATA फाटा, ठीक है, जो कि फाटा की रियासत है, जिसके बाद आगे आज़ाद कश्मीर आता है, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में जो है ये मौजूद है, ठीक है. अब और जो पंजाब है वो कहाँ से, वो साउथ ईस्ट से इसका जो है वो मैच करता है. मेन सिटीज़ इसकी कौन सी है, 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट्स एंड मेन सिटीज़ आर एबटाबाद, कोहाट, मनसेरा, मर्दान, नौशेरा एंड सवात, ठीक है. देर आर सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन KPK खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है. और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सिटीज़ है, ठीक है. अब जो यहाँ पर ज़्यादातर जो है ग्रेसफुल ग्रीन वैलीज़ हैं, ऑसम मैजेस्टिक माउंटेन्स हैं, राइट ना. KPK वाली साइड पे ये जो आपको ये जो पता ही है, एबटाबाद आपने लोकली, ये तो लोकल है ना, एबटाबाद ये सामने ही है, तो आपने देखा होगा कितनी खूबसूरत यहाँ पे मतलब पहाड़ों की चोटियाँ नज़र आ रही होती हैं. इसके अलावा कोहाट है, मनसेरा है, मर्दान है. चलिए सवात का नाम तो सबने सुना होगा, ठीक है. तो सवात है, तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो कुछ जो है वो सिटीज़ है, ठीक है. अब इसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर मतलब पाकिस्तान का हिस्सा बनने से पहले यहाँ पर किस किस ने हुकूमत की है, यहाँ पर पर्शियन ग्रीक्स ने हुकूमत की है. फिर यहाँ पर जो है ना वो कुशन्स थे, ठीक है. फिर तुर्क्स आए, मंगोल, उसके बाद फिर मुग़ल्स आए, फिर सिख आए, और फिर एंड में आके ब्रिटिश आए, और फिर ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, ठीक है. जो यहाँ पर जो है वो गंधारा जो एक तहज़ीब थी, वो ये उसका जो है वो गढ़ था, ये उसका होम था. कौन से सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में, ठीक है. और पेशावर वाज नोन एज अ मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म, और जो पेशावर है वो जो है वो मेजर सेंटर माना जाता था किसका, बुद्धिज़्म का, ठीक है. यानी कि ये एक इस्लामिक कंट्री का हिस्सा बनने से पहले की बात है, ठीक है. और इस्लामिक कंट्री के बाद यहाँ तो जो यहाँ पर जो है वो, और ये फिर मुसलमानों का जो है वो हिस्सा हो गया था, ठीक है. नेक्स्ट क्या है जी, अच्छा आप इसके अब फिज़िकल कुछ आपको इसके जो फिज़िकल फीचर्स बताए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं. यहाँ पर जो है एज यू नो जो है वो ग्रेट वैरायटी ऑफ फिज़िकल फीचर्स यहाँ पर मौजूद है, बिकॉज़ यहाँ के जो कुछ इलाके हैं वो माउंटेनियस हैं, कुछ वैलीज़ हैं, जो तो ये वैलीज़ और माउंटेन्स तो बेइंतहा खूबसूरत होते हैं. सवात, नरहान का खान, ये तमाम इलाके जो हैं कितने खूबसूरत हैं. सो डैट्स वाई यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ फिज़िकल फीचर्स है वो तो बेतहाशा है ना, ठीक है. अब यहाँ पे माउंटेन रेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ग्रीन वैलीज़ है, यहाँ के प्लेन्स एरियाज़, यहाँ पे इंतहाई मतलब रिवर्स अगर देख लें तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है. तो हिंदू कुश की जो खूबसूरत नज़ारे हैं. इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो है टिरिच मीर, ठीक है. टिरिच मीर इज़ द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक इन द KPK, ओके. और जो स्लोप ऑफ माउंटेन्स है वो बहुत ही उसमें जो है ऑक्स कहते हैं, दरख्त का नाम है, ठीक है, ऑक्स. एंड ऑक्स और पाइन्स के जो दरख्त हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे पेश करते हैं. आपने देखा होगा ना दूर से जो माउंटेन्स के ऊपर ऊंचे ऊंचे जो है दरख्त नज़र आ रहे होते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पर
जो है नज़ारा पेश करते हैं। इसके अलावा जो खैबर पास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, ठीक है। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर मैच करता है ना यहाँ पर। मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि जो KPK है उससे अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो मैच कर रहा होता है। तो इसलिए जो अफ़गानिस्तान है उसमें जो इसमें जो खैबर पास है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए, ठीक है। और जो इसका टोची पास है, ठीक है, वो कहाँ से वो जो है गज़नी वो भी अफ़गानिस्तान जो है वो उसको जो है वो मैच करता है, ठीक है। टू बनू एंड गोमाल पास लिंक्स अफ़गानिस्तान टू डेरा इस्माइल ख़ान। देखो इतना इम्पोर्टेंट है ये सूबा जिसमें इतने सारे ट्रेड के हिसाब से जो है वो होता जो ये वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो कुछ रिवर्स हैं वो जो है मिलकर इंडस रिवर जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ की जो आई कैचेस वैलीज हैं जैसे सवात हो गई, कलाम, नरान एंड कगान जो है ये इंटरनेशनली जो है वो मानी जाती हैं। ये इंटरनेशनली नॉन फॉर देयर ब्यूटी, अपनी ब्यूटी के लिए इंटरनेशनली ये जो है लेवल पर ये मानी जाती हैं। और इवन सवात को जो है वो किससे कंपेयर किया जाता है? स्विट्ज़रलैंड से, ठीक है। बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटीज़ इन द लैंडस्केप। जो ज़मीन की जो खूबसूरती है ये आपको देखो जो पॉइंट दिया गया ना, इज़ ऑफन टू कंपेयर, जो सवात जो है उसको स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर किया जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज़ द इकॉनमी। तो इसकी इकॉनमी में जो है इसका जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ की जो मेन कैश क्रॉप्स है वो वीट है, मेज़, राइस, शुगर केन, मेलन्स, ये इसकी जो है इम्पोर्टेंट फ्रूट्स हो गए और इम्पोर्टेंट जो इसकी कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है, जिससे ये जो है कमाई करते हैं। कैश क्रॉप्स उन क्रॉप्स को कहा जाता है जिनसे कमाई की जाए, ठीक है। अगला है जी, मैनी इंडस्ट्रियल जोन्स हैव बीन इस्टेब्लिश्ड। और अब तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज भी जो है इस्टेब्लिश की जा रही है। और मेन जो इंडस्ट्री है वो है मैन्युफैक्चरिंग और रिफाइनिंग ऑफ शुगर की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की पा रही है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे इसका जो मर्दान और जो चरसदा है वो बहुत ज़्यादा जो है शुगर मिल्स वहाँ पर हैं और वो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो माने जाते हैं। और कोहाट और बनू जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पर जो which are not irrigated are used for rearing camels, donkey and flat-tailed sheep। और यहाँ की जो वुल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, ठीक है। द वेदर, अब यहाँ का वेदर कैसा होता है? ऑब्वियसली चूँकि ये माउंटेनियस ज़्यादातर इलाका है तो यहाँ का जो समर है वो भी बहुत ज़्यादा कूल होता है, जबकि विंटर तो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, ठीक है। और लेकिन जो समर है वो प्लेजेंट होता है और वो बहुत ज़्यादा कूल होता है, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे बर्फ़बारी सारा साल ही, ऑलमोस्ट कुछ इलाकों में तो सारा साल बर्फ़बारी रहती है, कुछ इलाकों में कुछ महीनों तक बर्फ़बारी रहती है और कुछ महीनों के लिए वो जो है उनका वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्लेजेंट हो जाता है। अब इसके पीपल क्या है? द पीपल, तो यहाँ पर ज़्यादातर जैसे पहले बताया गया है पश्तून रहते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा जो है टोटल में जो पॉपुलेशन है उसका 2/3 जो है वो तो है ही इसका जो है वो पश्तून पर जो है वो मुश्तमिल है, ठीक है। और वो नेचुरल वाइज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव फिगर रखते हैं। और इनकी जो मेन लैंग्वेज है वो जो वो स्पोक करते हैं वो क्या है? वो है पश्तो, ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट द पंजाब। अब पंजाब जो है पाकिस्तान का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है वो सूबा है। इसको ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है पाकिस्तान की, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, 5 दरियाओं की सरजमीन है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज और एक पाकिस्तान बेसिकली तो एक ज़राई मुल्क है ना, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का हामिल है, इस तरीके इसको ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, ठीक है। चले पढ़ते हैं। अब जो पंजाब है वो जो है लैंड ऑफ 5 रिवर है और नाम क्या है उनका? ब्यास, रावी, सतलज, चनाब एंड झेलम, ठीक है। और ये तमाम जो है मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं, ठीक है। अब जोग्राफिकल पोजीशन इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, ठीक है, पंजाब जो है। और जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध एंड आज़ाद कश्मीर जो हैं ये तमाम मतलब इसको आके इस पंजाब को टच करते हैं। ये इतना बड़ा जो है वो मुल्क है, यानी कि कुछ सूबे तो ऐसे हैं ना जैसे अब अगर KP की है तो वो सिंध को उसका बॉर्डर टच नहीं करेगा,
राइट। इसी तरीके से अगर सिंध है तो उसका बॉर्डर KPK को टच नहीं करेगा, लेकिन पंजाब एक ऐसा सूबा है जिसमें चारों बॉर्डर्स जो है वो सूबों के बॉर्डर जो है वो टच कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसकी मेन सिटीज़ जो है ये 35 डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। और पंजाब में जो लाहौर जो है इसका प्रोविंशियल कैपिटल है, प्रोविंशियल कैपिटल, ओके। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। और मेन सिटीज़ जो है वो है फैसलाबाद है, गुजरावाला है, मुल्तान है, रावलपिंडी है और सियालकोट है, ओके हो गया जी। द हिस्ट्री, द पंजाब हैज़ बीन द कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन सिंस टाइम इमोमेरियल। अच्छा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो यहाँ की सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारी सिविलाइजेशन पर जो है पंजाब मुश्तमिल है, जैसे यहाँ टेक्सला से में जो सिविलाइजेशन है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो है हड़प्पा कहा जाता है जिसको, ठीक, सॉरी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट पंजाब में है उसको हड़प्पा कहा जाता है, ठीक है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उसके अलावा जो टेक्सला है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लर्निंग सेंटर रह चुका है इस जो सिविलाइजेशंस के एतबार से, हिस्ट्री के एतबार से, ठीक है। और हिंदू, सिख, पर्शियन, ग्रीक, मुस्लिम और ब्रिटिश जो है ना तमाम जो है लोग हैं यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी जो है ऑक्यूपाई यहाँ पर ऑलरेडी आके जो है वो रह चुके होते हैं, ठीक है। और मुस्लिम एंड ब्रिटिश ऑक्यूपाइड द पंजाब, और जब मुस्लिम और ब्रिटिश थे तब भी जो है ना पंजाब बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके फिज़िकल फीचर्स चेक कर ले कुछ। तो यहाँ पे जो कुछ डैम्स है, इसके रिवर्स हैं, ज़ाहिर है 5 दरियाओं की सरजमीन है, तो यहाँ का जो फिज़िकल फीचर्स है वो बहुत ही ज़्यादा, जो नेटवर्क ऑफ कैनाल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक जो रीजन है वो चोलिस्तान डेजर्ट भी है, ठीक है, जहाँ पर दरिया और सारी तमाम हैं। तो दूसरी तरफ इसका एक जो एरिया है वो डेजर्ट पर भी मुश्तमिल है, लेकिन वो बहुत ही जो है वो कम एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इकॉनमी है इसकी, ठीक है। अब इकॉनमी जो है वो मैंने आपको जैसे पहले बताया, इसको ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है इकॉनमी में, ठीक है। यहाँ पर हर तरह की क्रॉप्स को उगाया जाता है, यानी कि गर्मियों की अलग होती है, सर्दियों में अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ठीक है। जिनको 2 क्रॉप्स में रबी और कैरफ क्रॉप में जो है इसको जो है वो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है पंजाब में, ठीक है। क्योंकि ये पॉपुलेशन के हिसाब एतबार से सबसे बड़ा सूबा है, तो इसलिए भी यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है, हर तरह की इंडस्ट्री भी यहाँ पर तरक्की कर रही है, और एग्रीकल्चर भी यहाँ पर जो है वो तरक्की कर रहा है, ठीक है। अब मेजर हिस्टोरिकल जो अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर वो कौन कौन सी हैं, जैसे ये यहाँ पर किले हो गए, ठीक है। लाहौर में बहुत सारी जगह हैं यहाँ जो कि इस्लामाबाद में है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ टॉम्ब्स हैं, मॉस्क हैं, फोर्ट बने हुए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और जो कि एक ना हिस्ट्री को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द वेदर। अब इसका वेदर कैसा रहता है, इसका वेदर जो है ना इसमें 4 सीजन्स आपको पता है जैसे कि, ठीक है। इसके अलावा समर में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हॉट हो जाता है, फिर नॉर्मल होता है, फिर बहुत सर्द और फिर नॉर्मल, इस तरीके यहाँ पे जो है वेदर चलता रहता है, ठीक हो गया जी। द पीपल, मतलब यहाँ के पीपल क्या कैसे हैं, द पंजाबीज़, ठीक है। द पंजाबीज़ आर वेरी हॉस्पिटेबल, फन लविंग रेस, ठीक है, एक फ़न लविंग रेस है, ठीक है, जिसमें फ़न भी, मस्ती भी करते हैं, फ़न भी है, लव भी है, और हॉस्पिटेबल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और मेजर लैंग्वेज जो है यहाँ पे पंजाबी है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो पंजाबी को मुख्तलिफ तरीके से और मुख्तलिफ तरीक़ों से बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो कास्ट होती हैं, जैसे जट, राजपूत, गुज्जर, ईरानीज़ एंड अवान्स, ठीक हो गया। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये पाकिस्तान का, 57% जो है आबादी पाकिस्तान की जो है पंजाब में है। नेक्स्ट इज सिंध, ठीक है। अब जो सिंध है वो एक बहुत ही ज़्यादा ना हिस्टोरिकल जो है वो सूबा माना जाता है, और यहाँ पर जो है एरिया वाइज जो है ये 3rd लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, ठीक है। और इसका जो बॉर्डर है वो बलूचिस्तान की साइड से जो है वो बलूचिस्तान से मिलता है, ठीक है, नियर टू द वेस्ट एंड नॉर्थ, ठीक है। और पंजाब से पंजाब से जो है इसका बॉर्डर जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अरेबियन सी है, ठीक है, टू द नॉर्थ, टू द
साउथ, ठीक है, साउथ वाली साइड इसका सारा समुंदर है। मेन सिटीज़ इसकी कितनी है, 23 डिस्ट्रिक्ट्स पर ये मुश्तमिल है, ठीक है। हर सूबे के डिस्ट्रिक्ट्स आपने याद रखने हैं। 23 डिस्ट्रिक्ट्स पर ये जो है सिंध मुश्तमिल है, ठीक है। कराची जो है इसका कैपिटल है। और मेजर सिटीज़ इसकी कौन कौन सी, हैदराबाद, लाड़काना, जैकबाबाद, सुकर एंड नवाबशाह, ठीक हो गया जी। सिंध वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर इस्लाम स्प्रेड इन साउथ एशिया। जब साउथ एशिया में इस्लाम फैलना शुरू हुआ था तो ये जो थी ये फर्स्ट जो सरजमीन थी सिंध, जो इसमें जिसको बाबुल इस्लाम भी इसलिए कहा जाता है, यानी गेट ऑफ इस्लाम, यानी कि बरसगीर में जो इस्लाम फैलना शुरू हुआ वो सिंध से फैलना शुरू हुआ, इसलिए इसको दरवेशों की भी सरजमीन कहा जाता है। ओके, द हिस्ट्री, अब इसकी जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, ठीक है, सबसे पुरानी हिस्ट्री है सिंध की। और इसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सेकंड पार्ट है मोहनजोदड़ो, ठीक है, वो यहाँ पर लाई कर रहा है 4,000 ईयर्स अगो। मोहनजोदड़ो जो था वो यहाँ पर एंड कोट डीजी, ठीक है, ये दो जो है सिविलाइजेशन यहाँ पर जो है इसके पार्ट जो है वो सिविलाइजेशंस को प्रेजेंट करते हैं। और जो सिंध है सबसे पहले वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के रूल्स में वो भी रहा एज यूजुअल, ठीक है। पहले पर्शियंस, फिर ग्रीक, हिंदूज, उसके बाद मंगोल आए, उसके बाद फिर जो है मुगल्स आए, और फिर फाइनली द ब्रिटिश, ठीक है। फिर विद द एडवेंट ऑफ द अरब्स अंडर द मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे इस्लाम का परचम लहराया था, तो यहाँ जो है और मेजोरिटी को जो है वो मुसलमान किया था, ठीक है। सिंध हैज़ टेकन इट्स नेम फॉर द रिवर इंडस, यहाँ पर जो रिवर इंडस है दिस रिवर इज़ नोन एज द रिवर सिंध, ठीक है। और यहाँ इसको जो रिवर इंडस है इसको दरियाए सिंध का नाम भी जो है वो दिया जाता है, ये अपने इस दरिया की वजह से भी जो है वो माना जाता है, ठीक है। द फिजिकल फीचर्स, अच्छा तो सिंध के कुछ फिजिकल फीचर्स पढ़ लेते हैं। अब वो कौन कौन से हैं जी, सिंध इज बाउंडेड बाय किरथर रेंज ऑन इट्स वेस्ट, ठीक है, यानी कि ये सहरा पर मुश्तमिल है, ठीक है। विद लिटिल सॉयल एंड इज मोस्टली ड्राई एंड अराइड, ठीक है, जो कि मोस्टली ड्राई है, बहुत ज़्यादा अरिड है, चुभने वाला है, ठीक है। अब इन द सेंटर इज़ अ प्लेन विद द इंडस रिवर रनिंग थ्रू इट, अब जो सेंटर है इसका वहाँ पे इंडस रिवर रन कर रहा है, ज़ाहिर है ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ पर, ठीक है। अब दिस प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल, वो हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेन है, फर्टाइल है, ठीक है। और कैनाल सिस्टम जो है वहाँ का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट इज द एरिया काउंट्स फॉर 40% ऑफ पाकिस्तान इरीगेटेड लैंड, ठीक है। पाकिस्तान की इरीगेटेड लैंड है उसमें 40% एरिया जो है वो सिंध का है। ओके, टूवर्ड्स द ईस्ट इज़ आर डेजर्ट रीजन विच इंक्लूड्स द थर्ड डेजर्ट, अब जो टूवर्ड्स ईस्ट जो है वहाँ पे बहुत बड़ा डेजर्ट है, थर्ड डेजर्ट, ठीक है, जो कि दुनिया के बड़े डेजर्ट्स में शुमार होता है। अब द इकॉनमी, अब जो सिंध की इकॉनमी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है वो भी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कॉटन इज़ प्रोड्यूस इन कराची, ये जो कॉटन है वो बहुत अच्छी कॉटन जो है वो कराची में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब कराची तो खैर बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है कराची में इंडस्ट्रियल हिसाब से भी। देर आर लार्ज सीमेंट फैक्ट्रीज एंड शुगर मिल्स, ठीक है, शुगर मिल्स भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, सीमेंट फैक्ट्रीज है, मेगा प्लांट प्रोड्यूस स्टील एंड ऑटोमोबाइल्स। कराची इज़ आल्सो अ मेजर सी पोर्ट, अब यहाँ की सी पोर्ट भी बहुत बड़ी है, कराची सी पोर्ट बंदरगाह, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंध विद कॉटन, राइस, वीट, शुगर केन, बनानाज एंड मैंगोज बीइंग द मेन क्रॉप्स, ठीक है, ये तमाम मेन क्रॉप्स हैं और एग्रीकल्चर हिसाब से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है, ठीक है। जो सिंध के जो मैंगोज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ओके, उसके एटमॉस्फेयर की वजह से। अब द पीपल, अब पीपल वो देख लेते हैं पीपल क्या है वहाँ, कैसे हैं वहाँ के। अब जो इस प्रोवेंस में बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्स पॉपुलेशन रहती है, किसकी, ऑफ मुहाजिर्स, वहाँ मुहाजिर की, ठीक है, बलोच, राजपूत, जट एक्सेट्रा, ठीक है। जो ज़्यादातर मुहाजिर आए थे वो ज़्यादातर जो है वो आके कराची सिंध में आबाद हुए थे, ठीक है, हो गया। तो इसलिए यहाँ की जो मेजर वो पॉपुलेशन है वो मिक्स है, ठीक है। बेस लैंग्वेज सिंधी, सराइकी एंड बलोची।
अब वेदर देख लीजिए साथ में। तो जो सिंध का वेदर है वो जो है ना ग्रेट वेरिएशंस इन टेम्परेचर विद हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स, क्योंकि ये कोस्टल लाइन के जो है कोस्टल एरिया है, एक समुद्री इलाका है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो सी ब्रीज के साथ जो है वो कंपेरेटिवली कूल रहता है। और यहाँ पे जो वेदर है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा, लेकिन आबो हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज़ आज़ाद कश्मीर। अब आज़ाद कश्मीर का पहले आप मैप देखिए ज़रा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, और ये बीच में कुछ थोड़ी सी जो बाउंड्रीज हैं ये जो है वो इंडिया का हिस्सा है, और ये आगे है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जब जो पाकिस्तान की पाकिस्तान और इंडिया को जिस वक्त डिवाइड किया गया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये एक जो रियासत है जूनागढ़ की रियासत, ये रियासत इंडिया को देखकर उसने बहुत ही ज़्यादा जो है नाइंसाफ़ी की थी। दूसरा, उसने हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कश्मीर को भी मुसीबत में डाल दिया था, ठीक है। और अब आज तक इस वजह से आज़ाद कश्मीर का मसला हल नहीं हो सका, क्योंकि कुछ रियासतें इंडिया के इख्तियार में हैं और कुछ रियासतें पाकिस्तान के। आज़ाद कश्मीर पढ़ते हैं अब, ठीक है। इज़ नॉट अ प्रोवेंस, ये एक प्रोवेंस नहीं है, ठीक है। ये ऑटोनोमस रीजन है, एक आज़ाद इलाका है, ठीक है, पाकिस्तान लेकिन इसको कंट्रोल करता है एज अ रीजन, ओके। और जो in the calamity of the earthquake on 8th October 2005, the people from all over Pakistan rushed to help their Kashmir's brother। जब 2005 में 8 अक्टूबर को जो अर्थक्वेक आया था, बहुत शदीद ज़लज़ला था, बहुत नुकसान हुआ था, तो पाकिस्तानियों ने अपने जो कश्मीरी ब्रदर्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो एक ब्रदरहुड का रिश्ता कायम किया और उनकी हेल्प की, ओके। द जियोग्राफिकल पोजीशन, आप आज़ाद कश्मीर की जियोग्राफिकल पोजीशन देख लीजिए। तो बॉर्डर अच्छा, अब जो आज़ाद कश्मीर का बॉर्डर है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेट के साथ जो है ना वो स्टेट के साथ मिलता है, ठीक है। और जो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, उसका बॉर्डर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्थर्न एरिया यानी कि फाना के साथ जो है वो मिल रहा है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर जो है जिसके साथ मैच करता है, जो आपको इस मैप में भी दिखाया गया है, ओके। अब मेन सिटीज़ इसकी कौन कौन सी हैं? आज़ाद कश्मीर की मेन सिटी ये 8 डिस्ट्रिक्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। 8 डिस्ट्रिक्स हैं इसके। मुजफ्फराबाद जो है कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर, ठीक है, मुजफ्फराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर। एंड बिम्बर, कोटली, मीरपुर एंड बाग, ठीक है, आर द मेन सिटीज़। अब बाग जो है ये भी एक इलाके का नाम है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और बहुत ही खूबसूरत वैली है। और यहाँ का जो कश्मीर है वो ब्लेस्ड है नेचुरल ब्यूटी से, समझ आ रही है। इसका एक एक इलाका नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है, ये एक नेमत है, ये दुनिया में कहते हैं ना जन्नत का नज़ारा पेश करने वाला एक जो है इलाका है, हिस्सा है, ठीक हो गया। यहाँ की लवली साइट, आई कैचिंग साइट्स है यहाँ पर, और इंतहाई खूबसूरत ट्रीज़, वैलीज़, एनिमल्स, यहाँ के एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री देख लें। अच्छा, अब आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन। अब जो ऑप्शन थे, जो प्रिंसली स्टेट थी यानी कि जिनमें बादशाहत चल रही थी, वहाँ पर जो है उनको इख्तियार दिया गया कि वो जिस स्टेट के साथ शामिल होना चाहे हो सकती हैं, पाकिस्तान के या इंडिया के, ठीक है। तो यहाँ पर जो हरी सिंह था, द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा और जो जम्मू एंड कश्मीर था, ठीक है, जहाँ पे महाराजा ज़रा वहाँ पे बादशाहत चली थी ना, तो वहाँ का जो महाराजा था उसने क्या किया, उसने इंडिपेंडेंट रहने को तरजीह दी, ठीक है। अब द फिज़िकल फीचर्स, आज़ाद कश्मीर के फ़िज़िकल फीचर्स चेक कर लें। सो फिज़िकल फीचर्स में इसका मेन जो है वो हिली है, माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत वैलीज़ है, और जहलोम, नीलम एंड पूंछ आर द मेन रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे ये 3 मेन रिवर्स हैं। द इकोनॉमी यहाँ की जो मेजर जो क्रॉप्स हैं वो है मेज, वीट एंड राइस, ठीक है। वेयर एज द माइनर क्रॉप्स इंक्लूड वेजिटेबल, ग्राम्स, पल्स एंड ऑयल सीड्स, ठीक है। फ्रूट्स इंक्लूड्स एप्पल, पियर, एप्रिकॉट एंड वॉलनट। यहाँ पे जो फ्रूट्स हैं इनके
ये मेन कुछ फ्रूट्स बताए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इसकी क्रॉप्स बताई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ की जो मेन प्रोडक्शंस हैं, वो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? वो यहाँ पर आर कारपेट, ठीक है, कारपेट यहाँ की बहुत खूबसूरत होती है, सिल्क, वुलन क्लॉथिंग, वुलन शॉल्स। यहाँ की ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो वुल की होंगी, वजह क्योंकि ये माउंटेनियस इलाका है और यहाँ ज़्यादातर लोगों का जो पेशा है वो भेड़ बकरियाँ को वो जो है ना वो रखते हैं, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ की जो यहाँ पर जो हर्ब्स है, यानी कि जो है वहाँ के जंगलात और वहाँ की खूबसूरती और वहाँ पे नेचर इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर हर्ब्स कहते हैं ना नेचुरल जड़ी बूटियों को, ठीक है। तो ये जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। जिप्सम, मार्बल, सैंड, रूबी एंड लाइम स्टोन्स आर द कॉमन मिनरल्स ऑफ द रीजन, ठीक है। और ये कुछ कॉमन मिनरल्स भी यहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं। अब यहाँ के पीपल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दो द कश्मीरीज आर पेरिडोमिनेंटली मुस्लिम, ज़्यादातर यहाँ के लोग जो है वो मुसलमान हैं। मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो जो है वो कल्चरली भी, ठीक है। और इसके अलावा जो उनका जो कल्चर है, उनका जो वे ऑफ लिविंग है, वो तमाम जो है वो रिलेट किससे करता है? नॉर्थन पंजाब से, ठीक है। और द कश्मीर इंक्लूड्स मलिक्स, यहाँ ज़्यादातर मलिक रहते हैं, मुगल्स, ठीक है, पश्तून्स, राजपूत एंड कुरैशीज एक्सेट्रा। ये कुछ यहाँ की कॉस्ट है मेन, ठीक है। द डोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन इन मीरपुरी, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा मीरपुरी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की जाती है, विच इज़ आ डायलेक्ट टू डायलेक्ट ऑफ पंजाबी, जो कि पंजाबी से जो है वो डायलेक्टेड है, ठीक है, उससे थोड़ी सी रिलेटेड है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू पोटवारी एंड हिंदको, और ये पोटवारी और हिंदको से बहुत ज़्यादा जो है वो सिमिलर है। ओके हो गया क्लास। अब आपका ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज पे आपने पार्ट ए जो है इसका क्वेश्चन आंसर्स वाला वो आपने करना है अपनी कॉपीज़ पर, बाकी ये तमाम बुक वर्क है आपने अपनी बुक्स पर करना है। याद रखिएगा, कॉपीज पर मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बताना है जी व्हाई इज एग्रीकल्चर द मेजर सोर्स ऑफ इनकम इन द पंजाब। एग्रीकल्चर जो है पंजाब की मेजर सोर्स क्यों है, आप इसको डिस्कस करना है डिटेल में। ऑब्वियसली पंजाब जो है फर्टाइल लैंड है, डेट्स वाई, और ये ब्रेड बास्केट ऑफ कंट्री है। गिव आ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ सिंध, ठीक है। अब जियोग्राफिकल पोजीशन आपने बतानी है सिंध की, और सिंध को बाबुल इस्लाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर इस्लाम की इब्तिदा हुई थी। और इसके अलावा जियोग्राफिकल पोजीशन आपने बतानी है। हाईलाइट द फिजिकल फीचर्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, फिजिकल फीचर्स आपने खैबर पख्तूनख्वा के हाईलाइट करने हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लिमिटेड एग्रीकल्चर इन बलोचिस्तान, और यहाँ बलोचिस्तान में जो है वो क्यों एक सिर्फ लिमिटेड एग्रीकल्चर पाया जाता है, ठीक है, ये आपने बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में आपने शॉर्ट नोट लिखना है। बी पार्ट है आपका, यहाँ से बुक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। राइट द नंबर्स ऑफ द टोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईच रीजन, आपने यहाँ पर जितने आपको रीजन्स बताए गए आपने आपको हर रीजन में बताया गया ना कि किसी के 32, किसी को 22 है, 21 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो आपने बताने हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ देयर कैपिटल सिटीज़, आप नेक्स्ट आपने इसमें कैपिटल सिटीज़ बतानी है। पार्ट डी में आपने 3 मेन सिटीज़ के नाम बताने हैं, लेकिन एक्सक्लूडिंग द कैपिटल सिटीज़, कैपिटल सिटी को इसमें इंक्लूड नहीं करना बल्कि एक्सक्लूड करते हैं निकालने को। राइट, रिमेंबर, एक्सक्लूड करते हैं निकालने को, यानी कि जो आपने मेन सिटीज़ के नाम लिखने हैं ना 3, ये आपने कैपिटल सिटीज़ के अलावा लिखने हैं। ओके। पार्ट ई आप देखिए ज़रा, पाकिस्तान इज़ वेरी रिच इन नेचुरल ब्यूटी एंड यू वांट टू अट्रैक्ट योर पेन friends attention to come here to visit and see with her own eyes. You have to write a letter and introduce your country in such a way that your friend should book the next flight to Pakistan to support your argument, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को, ठीक है, जो कि आउट ऑफ कंट्री में है, और उसको अपनी कंट्री की खूबसूरती के बारे में बताना है कि मेरी कंट्री इतनी खूबसूरत है। अपनी कंट्री की खूबसूरती के आपने उसमें रिप्रेजेंट करना है ऐसे कि जब वो दोबारा आए तो क्या हो उसका वो पाकिस्तान में विजिट करने की वो मजबूर हो जाए। ओके। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, आपने मैच करने हैं दोनों कॉलम्स को, ठीक है। ब्रेड बास्केट ऑफ द कंट्री, आपको ये मतलब नेम्स ऑफ यहाँ पे नेम्स में बलूचिस्तान है, पेशावर, अर्थक्वेक, यानी आपको ये ना नेम्स दिए गए हैं, आप इसको जो है ना आप इसे मैच करना है। ओके क्लास। सो आपका ये सारा बुक वर्क है, आपने इसको बुक पे करना है। पार्ट ई आपने कॉपीज़ पर ही करना होगा। ओके, क्लियर।
ओके, इसके अलावा कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है क्लास, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।